हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मन का लाइफ संपूर्ण। दिस इज शिवानी पटेल। प्रीवियस क्लास में हमने कंप्लीट किया था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आज कंटिन्यू करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। What happens when the egg is not fertilized? If the egg is not fertilized, it lives for about 1 day. ठीक है। नेक्स्ट है, since the ovary releases one egg every month, the uterus also prepares itself every month to receive a fertilized egg. Thus, its lining become thick and spongy. This would be required for nourishing the embryo if fertilization had take place. आपको मैं ये दोनों पॉइंट एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, देखो क्या होता है बेटा, जब ओव्यूलेशन होता है, कौन से 14th डे पर क्या होता है ओव्यूलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे 14th डे पर क्या हो रहा है ओव्यूलेशन। ठीक है, ओव्यूलेशन क्या होता है, एग का बाहर निकलना, कहाँ से, ओवेरी से। अब ये एग बेटा 1 दिन तक यहाँ पर प्रेजेंट रहता है, कहाँ पर आपके, कहाँ पर प्रेजेंट रहता है, फैलोपियन ट्यूब पर। ठीक है, अगर उसी टाइम पर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है और स्पर्म्स अंदर आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, स्पर्म्स आए और वो कहाँ पर आए, आपके फैलोपियन ट्यूब पर। ठीक है, अगर ये किससे, एग से फ्यूज हो जाएंगे तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, क्लियर है। तो ये प्रोसेस क्या हो गई, फर्टिलाइजेशन। बट अगर एग से फर्टिलाइज नहीं हुए, स्पर्म्स फ्यूज नहीं हुए, तो क्या होगा, ये एग जो है वो डिसेंड हो जाएगा कहाँ पर, यूटेरस में। ठीक है, यूटेरस में डिसेंड हो जाएगा और वेजाइना के थ्रू बाहर निकल जाएगा। कब, मेंसेस के टाइम पर। ठीक है, अब ये प्रोसेस हो रही है। ये क्या बोल रहा है कि ये जो है ना बेटा, जब ओव्यूलेशन हो रहा है तो साथ ही साथ पैरेलली यूटेरस अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है किसके लिए, आपके जो एम्ब्रियो है, ये डेवलपिंग एम्ब्रियो है, उसको प्रोटेक्शन देने के लिए, नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए। तो वो अपने आप को भी प्रिपेयर कर रहा है। कैसे प्रिपेयर कर रहा, तो उसकी जो वॉल है, एंडोमेट्रियम वॉल है, उस पर किसकी थिकनिंग होने लगती है, बहुत सारी छोटे छोटे ब्लड वेसल्स, कैपिलरीज वहाँ पर अरेंज होने लगती है। क्लियर है, क्यों, क्योंकि अब ये जो भी ब्लड वेसल्स और कैपिलरीज यहाँ पे अरेंज हो रही है, तो ये जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसको क्या देगी, प्रोटेक्शन देगी, साथ में न्यूट्रिशन भी देगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रिपेयर होते रहता है हर मंथ। ठीक है, बट अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो क्या होगा, ये धीरे धीरे ये भी आपकी एंडोमेट्रियल वॉल है, ये भी ब्रेक होने लगती है। क्लियर है। नेक्स्ट है, ये पूरी है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, मैंने बताया था आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने डेज की होती है, 28 टू 29 डेज की। ठीक है, 28 टू 29 डेज की। तो क्या होता है इस टाइम पे, इस टाइम पे 3 फेजेस चलते हैं। फर्स्ट है मेंसेस फेज, प्रोलिफरेटिव फेज एंड सिक्रीटरी फेज। 3 फेजेस चलते हैं। तो मेंसेस फेज में क्या होता है बेटा, देखो इस टाइम पे क्या होती है, ब्लीडिंग होती है। ब्लीडिंग क्यों होती है, इस टाइम पे जो आपकी एंडोमेट्रियल वॉल है, एंडोमेट्रियल वॉल क्या हो रही है, ब्रेक, एंडोमेट्रियल वॉल ऑफ यूटेरस ब्रेक। ठीक है, तो इस टाइम पे क्या हो रहा है, मैंने आपको बताया था वहां पे किसकी अरेंजमेंट हो रहा है, ब्लड वेसल्स का अरेंजमेंट हो रहा है। ठीक है, तो क्या होता है जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो बेटा वो क्या होता है, वो जो ब्लड वेसल्स है वो ब्रेक होने लगती है। ठीक है, ब्रेक होने लगती है, तो उसी फेज को क्या बोल रहे हैं आप, मेंसेस। क्लियर है। आगे देखो अब क्या हो रहा है, जैसे ही मेंसेस खत्म होते हैं 5th डे पर, 1 to 5 डेज पर। ठीक है, तो ये क्या, मेंसेस यहाँ पर खत्म हुए हैं, जो साथ ही पैरेलली क्या होने लगती है, आपकी जो ओवेरी है वो क्या करने लगती है, फिर से दूसरे एग को क्या करने लगती है, डेवलप करने लगती है। ठीक है, तो उसके ऊपर देखो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, लेयर अरेंजमेंट हो रही है, लेयर अरेंज हो रही है। देखो है ना, ये क्या है, ग्राफियन फॉलिकल्स की लेयर अरेंज हो रही है, ऐसे ये अरेंज होती जा रही है। ठीक है, तो इस फेज को हमने क्या बोला है, ग्रोइंग फॉलिकल। ठीक है, क्या बोला है, ग्रोइंग फॉलिकल। इस टाइम पे क्या है कि जो फॉलिकल है वो अरेंज हो रहे हैं किसके ऊपर, एग के ऊपर प्रॉपर। ठीक है, अब 14th डे पर फिर क्या होगा आपका, ये 14th डे है, ये देखो 14th डे है। 14th डे पर क्या हो रहा है, ओव्यूलेशन। क्या हो रहा है, ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन का मतलब क्या है कि जो एग यहाँ पर डेवलप हो रहा था वो किसके, ये क्या है आपकी ग्राफियन फॉलिकल से, इससे बाहर निकल गया, मतलब ये मैच्योर एग है। ये क्या है आपका, मैच्योर एग। ठीक है, क्या है ये, मैच्योर एग। ठीक है, तो ये मैच्योर एग बाहर निकल गया, मतलब ये प्रिपेयर है किसके लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए। ठीक है,
तो ये मैच्योर एग तो निकल गया, और ये साथ में ये जो आपका बचा हुआ क्या था, फॉलिकल्स थे, ये क्या बन गए, कॉर्पस लूशियम। क्या बन गए, कॉर्पस लूशियम। बेटा अब ये जो फॉलिकल्स है यही सिक्रीट करते हैं आपका फीमेल हार्मोन, कौन सा, प्रोजेस्टेरॉन। कौन सा, प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, क्लियर है, ये हार्मोन सिक्रीट करते हैं प्रोजेस्टेरॉन। जब ये डेवलप हो रहा था इसी टाइम पे ये हार्मोन सिक्रीट करते हैं कौन सा, एस्ट्रोजन। ठीक है, तो यही फॉलिकल दो हार्मोन सिक्रीट करते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, तो क्या हो रहा था बेटा, देखो ये एंडोमेट्रियल है ना, ये ऐसी दिख रही है आपको, स्लोप बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है, तो ये दिखा क्या रहा है, ये बेटा ये थिकनिंग दिखा रहा है किसकी, एंडोमेट्रियल वॉल की। मतलब यहाँ पर किसका अरेंजमेंट हो रहा है, ये ब्लड वेसल्स का अरेंजमेंट हो रहा है। ये पूरा क्या है, यहाँ पर पूरी ये ब्लड वेसल्स अरेंज हो रही है। ठीक है, क्या हो रही है यहाँ पर, ये पूरी ब्लड वेसल्स अरेंज हो रही है। तो ये पूरी क्या है यहाँ पर आपकी ब्लड वेसल्स। क्लियर है, ये आपका समझ में आ रहा है। तो ये बेटा देखो क्यों हो रहा है ऐसा, कि इस टाइम पर आपने देखा कि ओव्यूलेशन के बाद भी ये ब्लड वेसल्स बनी है। ठीक है, मतलब ये ब्रेक नहीं हो रही। तो क्यों नहीं हो रही, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन है वो क्या कर रहा है, इनको मेंटेन करके रख रहा है। क्या कर रहा है, आपकी जो एंडोमेट्रियल वॉल है उसको मेंटेन करके रख रहा है। ठीक है, तो एंडोमेट्रियल वॉल फिर टूट क्यों रही है इस टाइम पे, जो टूट रही है, देखो ये जो प्रोसेस हो रही है इसको क्या सिक्रीटरी फेज बोल रहा है। सिक्रीटरी फेज क्यों बोल रहा है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट हो रहा है। ठीक है, तो अब इसी के बाद फिर से आपका कौन सी साइकिल चलने लगेगी, मेंसेस वाला फेज चलने लगेगा। तो मेंसेस वाला फेज क्यों चल रहा है, तो जो आपकी ये दिख रहा है ना, ये क्या है आपका कॉर्पस लूशियम, यही क्या होने लगता है, डीजेनरेट। क्या होने लगता है, डीजेनरेट। ठीक है, तो ये डीजेनरेट होने लगता है। तो अब क्या हो गया, जो प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट हो रहा था वो सिक्रीट होना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो वो अब प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट होना बंद हो जाएगा, तो जो आपकी एंडोमेट्रियल को ये क्या कर रहा था, बना कर रख रहा था, मेंटेन कर रहा था, अब वो चीज़ भी नहीं होगी। तो क्या होने लगेगा, धीरे धीरे यही वॉल टूटने लगेगी और वेजाइना के थ्रू बाहर आ जाएगी। ठीक है, तो जो ब्लड आता है आपके मेंसेस के टाइम पे, जो ब्लड फ्लो होता है, म्यूकस आता है, वो किसकी वजह से आ रहा है, ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियल वॉल। क्लियर है ये चीज, आगे चलते हैं। This lining is not needed any longer, so the lining slowly breaks and comes out through the vagina as a blood and mucus. This cycles take place roughly every month and is known as menstruation. ये चीज मैंने समझा दी है आपको कि फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो इस लाइनिंग का कोई भी यूज नहीं है। तो क्या होता है बेटा, ये लाइनिंग टूटने लगती है और वेजाइना के थ्रू बाहर आने लगती है। ठीक है, तो क्या होता है, एवरी मंथ ये वेजाइना के थ्रू बाहर निकलता है क्या, ब्लड एंड म्यूकस। ठीक है, म्यूकस एंड ब्लड। ठीक है, क्लियर है ये चीज। और अब ये एक मंथ में निकल गया, तो फिर नेक्स्ट मंथ में ये साइकिल फिर से चलेगी, तो यूटेरस फिर से प्रिपेयर करेगा किसको, आपके ब्लड वेसल्स को, किस लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए। ठीक है, क्लियर है, किसको, नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए, किसको, आपके ग्रोइंग एम्ब्रियो के लिए। ठीक है, इट यूजुअली लास्ट फॉर अबाउट 2 to 3 days और 5 days। ठीक है, 2 to 5 days। ठीक है, तो ये जो आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल्स है, जो मेंसेस है, मेंसेस, ठीक है, ये कितने डेज चलता है, 3 to 5 days चलता है आपका, कितना, 3 to 5 days। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगिंस एट प्यूबर्टी एंड इज कॉल्ड मेनार्की। ठीक है, जब प्यूबर्टी गेन होती है, जब बेबी गर्ल प्यूबर्टी गेन, ठीक है, जब वो प्यूबर्टी गेन करती है तो उसका जब फर्स्ट मेंसेस आते हैं, फर्स्ट मेंसेस, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, मेनार्की। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेनार्की। ठीक है, क्या बोला, मेनार्की। Menstruation is repeated at an average interval of about 28 to 29 days। ठीक है, तो जो फीमेल बॉडी के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही है वो रिपीट होती है हर 28 to 29 डेज पे। मतलब 28 to 29 डेज में ये एक मेंस्ट्रुएशन हो गई। ठीक है, फिर नेक्स्ट फिर से दूसरी साइकिल चलने लगेगी, फिर तीसरी चलने लगेगी, तो ऐसे ही ये कंटिन्यू होती जाती है, हर मंथ ये चलती रहती है। ठीक है, क्लियर है। मेंस्ट्रुअल साइकिल सीजेस अराउंड 50 ईयर ऑफ एज, दैट इज टर्म्ड एज मेनोपॉज। ठीक है बेटा, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल रहती है 45 to 50 के एज में ये क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, जिसी को क्या बोलते हैं, मेनोपॉज। क्लियर है। तो बेटा ये हम यही खत्म करते हैं, कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। जुड़े रहिए मन का लाइफ संपूर्ण चैनल से। थैंक यू।